अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रहे हैं। बदलते मौसम के साथ साथ हर एक को नज़ला ज़ुकाम और खांसी जो है आम हो जाती है और बहुत ही मसला बन जाता है। हर एक को ये वबाई मर्ज जो है पकड़ लेता है। ये कावा जो है कश्मीर में इतना फेमस है, इसको सलमानी कावा बोलते हैं। वो लोग बर्फबारी के दिनों में ये कावा इस्तेमाल करते हैं और हर किस्म की बीमारी से महफूज रहते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों के साथ ये कावा शेयर कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ मौसम बदलता है तो हर एक को बहुत ही मसला हो जाता है। कावा बनाने के लिए सॉसपैन में डालेंगे 3 कप पानी। आपने जितना कावा बनाना है 1 कप आपने फालतू पानी डालना है, क्योंकि इसको इतना पकाना है कि 1 कप खुश्क हो जाए। अब पानी में डालेंगे 4 अदद छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 अदद काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। साथ ही इसमें डालेंगे मुलट्ठी। मुलट्ठी को हम इसमें कूट कर शामिल करेंगे। आखिर में इसमें डालेंगे खुशक गुलाब की पत्तियां और फिर इसको 20 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसको ढक कर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कावे को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कावे का कितना अच्छा कलर निकल आया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच चीनी और फिर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा सुलेमानी कावा बनकर तैयार है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी इस कावे को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। जब आप बनाएंगे तो आप भी देखेंगे कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है और ये कितना ही मज़ेदार बना है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप सर्दियों के मौसम में चाय की बजाय ये कावा इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दिन में आप इसे 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है तो हर वक्त कुछ ना कुछ गर्म पीने को दिल करता है, तो आप ये सुलेमानी कावा ही बनाकर इस्तेमाल करें। जब आप ये कावा अपने मेहमानों के सामने सर्व करें तो पुदीने की पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियाँ और ड्राई फ्रूट के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा कावा होगा। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि ये आपने कावा किस तरह से बनाया है। अगर आपको कावे की रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर करें। अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने मेहमानों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।